हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस का सबसे पहला पार्ट, जो कि है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिछले क्लास में हमने पूरा टेंस चार्ट को बहुत अच्छे से सीखा है और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला टेंस। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको ये याद करना होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है। हमने पढ़ रखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं जिसका पहचानने का नियम होता है ता है। मतलब जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको ता है करके मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। देखो इसका स्ट्रक्चर जो हमने याद किया है वो है सब्जेक्ट के साथ V1/V5 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट V1/V5 जो है ना, इसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए केवल यूज करने वाले हैं। मतलब सर देखो अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यहाँ पर 5 तरह का सेंटेंस लिखा हुआ है। जो एकदम सिंपल टाइप का सेंटेंस होता है ना, उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि तुम जाते हो, वे लोग आते हैं, मैं पढ़ता हूं, राम गाता है, ऐसा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। लेकिन यदि सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए, मैं नहीं जाता हूं, तुम नहीं आते हो, रोहन नहीं पढ़ता है, तो ऐसा सेंटेंस नेगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें पढ़ाती है, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ खेलते हैं। ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यदि इंट्रोगेटिव में नहीं भी आ जाए तो इसे कहते हैं इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि क्या तुम वहां नहीं जाते हो, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ नहीं खेलते हैं, ऐसे सेंटेंस इंट्रो नेगेटिव होते हैं। और WH वर्ड, अच्छा बच्चों इन दोनों सेंटेंसेस को हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जवाब यस या नो हो सकता है। क्या श्याम स्कूल जाता है, हाँ या ना, यस या नो। क्या श्याम स्कूल नहीं जाता है, इसका भी जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। इसीलिए इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव जो होता है उसे यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। WH वर्ड टाइप क्या होता है, जिसका लंबा चौड़ा जवाब होता है यस या नो करके आप इसका रिप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि श्याम स्कूल क्यों जाता है, इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन देना होगा। पढ़ने के लिए जाता है, डिसिप्लिन सीखने के लिए जाता है ना, व्यवहारिक बनने के लिए जाता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसे जो है सो एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसके आंसर्स को। तो आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस समझ में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ये है, आप जान चुके हैं। मतलब सब्जेक्ट के साथ V1/V5 लगाना होता है और ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जहां पर ये ऑब्लिक है ना, वहां आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि V1 कब लगेगा और V5 कब लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहां लिखते हैं ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा और नेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक आदमी का नाम होना चाहिए, एक व्यक्ति का, तो हम उसके साथ लगाते हैं V5। यदि आई रहेगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन का मतलब प्लूरल नेम हो सकता है, तो आप V1 यूज करना। बच्चों ध्यान रखना है, ही, सी, इट, नेम मतलब तो वो नाउन हो जाता है। बाकी जितने भी आपको दिख रहे होंगे ये सारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। याद करो हमने कल के क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने सीखा है कि ये जो है आपका ही, सी, इट जो है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर पार्ट होता है प्रोनाउन वाले चैप्टर में, है ना। यदि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो उसे पहले जाकर देखें, तब आपको ये और अच्छे से डीपली समझ में आएगा। तो ही, सी, इट, नेम जो होता है उसके साथ हम V5 लगाते हैं, और V5 का मतलब होता है कि S या ES वाला फॉर्म हम लगाते हैं। बाकी प्लूरल बनाने के और भी रूल्स होते हैं, लेकिन बेसिकली S और ES वाला रूल होता है। ठीक है, अब बनाते हैं। देखो श्याम स्कूल जाता है, तो श्याम, अब जाना है, यहां पर वर्ब है। देखो बनाते कैसे, पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट का मतलब जो काम करने वाला है, तो ये जाने का काम श्याम कर रहा है, तो यही होगा आपका सब्जेक्ट। श्याम लिखा, फिर V1 या V5 में से सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कैसे करें सर, श्याम तो नाम है, नाम के साथ V5 लिखने हैं। जाना काम है गो, जाना काम है और उसका इंग्लिश होता है गो, तो इसका यदि हम V5 बनाएं तो गो नहीं बनेगा, गोज बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, गोज। मतलब श्याम गो नहीं, श्याम गोज कहां, स्कूल, तो श्याम गोज टू स्कूल। कितना आसान था नहीं। लेकिन यदि ऐसा सेंटेंस रहा, तुम मुझे पढ़ाते हो, अब देखो यू तो इस वाले पार्ट से आ रहा है ना, तो यदि यू है तो उसके साथ हमको V1 लगाना पड़ेगा। मतलब सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, और यू यदि सब्जेक्ट रहा तो V1 लगाओ। अब भी मतलब काम, वर्ब क्या है हमारा, पढ़ाना, मतलब टीचेज होगा या टीच होगा। सोचो सोचो और बताओ, यू है तो टीच होगा या टीचेज, एस वाला फॉर्म नहीं है सर, तो टीच होगा। मतलब हो जाएगा यू टीच और मुझे का इंग्लिश मी, यू टीच मी। कितना आसान था नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या आप बना पा रहे हो, सब्जेक्ट V1 V5 और प्लस में ऑब्जेक्ट, इस वाले केस पे आपको बनाना है। जैसे कि तुम मुझे जानते हो, यू नो मी, है ना, यू नो मी। मैं
मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलता है तो हो जाएगा ही प्लेज फुटबॉल। सीता सीता फुटबॉल खेलती है तो सीता प्लेज फुटबॉल। वे लोग फुटबॉल खेलते हैं तो दे प्ले फुटबॉल। कहां V1 कहां V5 समझ में आ गया। अब देखो, अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको नेगेटिव बनाने के लिए ऐसा नहीं करना है कि श्याम नॉट गोज टू स्कूल, ये तो बड़ा भद्दा है ना। आपको क्या करना है, नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां लिखना होगा डज, यहां लिखना होगा डू। मतलब इन सभी के साथ जिसके साथ हम V5 यूज कर रहे थे, अब डज यूज होगा नेगेटिव में और इन सब के साथ डू यूज होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यदि जैसे ही आपके सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग शुरू होता है, सबके साथ V1 लगेगा, फिर आपको V5 भूल जाना है, क्योंकि आप देखोगे ध्यान से तो यही V5 के जैसा आपको नजर आ रहा होगा। तो श्याम स्कूल नहीं जाता है, मतलब श्याम डू नॉट या डज नॉट। सोचो, श्याम नाम है एक आदमी का तो डज होना चाहिए ना, तो हो जाएगा श्याम डज नॉट और V1 बन जाएगा बच्चों, गोज नहीं रहेगा। श्याम डज नॉट गो टू स्कूल, ऐसा बन गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका नेगेटिव बनाओ तो यू है, यू, तो यू के साथ हमको डू लगाना होगा, फिर नॉट लगाना होगा, तो आपका हो जाएगा यू डू नॉट टीच मी। बच्चों एक और बात याद रखना, इसका एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है, मतलब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, यदि डू और डज इन सब के साथ नॉट लगा दिया जाए तो बनता है आपका डजंट, और यदि डू के साथ नॉट लगा दिया जाए तो बनता है डोंट। मतलब इन दोनों के जहां पे आप डोंट लिख सकते हो और इन दोनों के जहां पे आप डजंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या श्याम स्कूल जाता है? अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, इंट्रोगेटिव पार्ट आपके सामने आए तो ऑक्सिलरी वर्ब को शुरुआत में लिखते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, डज श्याम गो टू स्कूल, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऑक्सिलरी वर्ब को शुरुआत में लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। यहां पर क्या तुम मुझे पढ़ाते हो, तो तुम है तो डू लगता है, डू को शुरुआत में लिखो, डू यू टीच मी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसा ही इंट्रोगेटिव है बट नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव भी है तो ऐसा लिखेंगे डज श्याम, और नॉट भी लिखना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा डज श्याम नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। बच्चों एक बात और ध्यान रखो, यदि हम नॉट को इसके साथ लगाना चाहें तो ये नॉट यहां पर आ जाएगा और यही हो जाएगा डजंट, डजंट श्याम गो टू स्कूल, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा डू यू और नॉट यहां होगा डू यू नॉट, यदि अलग अलग है तो सब्जेक्ट के बाद जाएगा, तो डू यू नॉट टीच मी, और यदि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना चाहो तो डोंट यू टीच मी, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, WH वर्ड का रूल बहुत ध्यान समझना, जो WH वर्ड वाला पार्ट है उसे सबसे शुरुआत में लिखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, क्यों का इंग्लिश वाई, और वाई के साथ अब देखो सब्जेक्ट क्या है इसका, श्याम है, तो श्याम के अकॉर्डिंग डू लगेगा या डज, तो डज, तो WH वर्ड के तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है डू या डज, तो हो जाएगा वाई डज श्याम गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। इस तरीके से आपको ना बहुत प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे, है ना, इसीलिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। मैं वहां क्यों जाता हूं, व्हाई डू आई गो देयर, है ना। अब यहाँ डू या डज कैसे लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, ये आपके दिमाग में पहले होना चाहिए। तुम मुझे कैसे पढ़ाते हो, कैसे कैसे WH वर्ड है, हो जाएगा हाउ डू यू टीच मी, और इस तरीके से आपका जो है सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है सभी तरह के सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। और आई होप आपको ये दोनों सेक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। बच्चों इसको ध्यान से देखो, सॉरी, अभी हम लोग के पास और भी कुछ रूल्स हैं जो कि हमको सीखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये कुछ रूल्स है जो आपके स्पोकन में बहुत हेल्प करने वाला है, डेली यूजेस सेंटेंस है। जैसे कि वह पढ़ना चाहता है, यहाँ पर पढ़ना भी एक काम है और चाहना भी एक काम है, तो यदि हम पढ़ना को कुछ समय के लिए इग्नोर करें तो बनेगा ना वह चाहता है, तो ही वॉन्ट या ही वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स, और जो दूसरा है उसको हम टू के साथ लिखेंगे, ही वॉन्ट्स टू रीड, ही वॉन्ट्स टू रीड, है ना। इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है सो गोलू कलम खरीदने के लिए बाजार जाता है, गोलू कलम खरीदने के लिए बाजार जाता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहला दो वर्ब यहां पर भी, एक है खरीदना और एक है बाजार जाना।
दो वर्ब है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यदि हम इसे कुछ समय के लिए इसे भूल जाएं, दूसरा वर्ब को भूल जाएं, तो बनेगा गोलू बाजार जाता है। तो लिखो गोलू, गो या गोज, बच्चों आपने सीखा है यदि गोलू नाम है, एक आदमी का नाम हो, तो हम हमेशा V5 लगाते हैं। तो यहां हो जाएगा गोलू गोज टू मार्केट, गोलू गोज टू मार्केट, क्या करने के लिए, कलम खरीदने के लिए। तो उसे टू के साथ लिखो, टू बाय अ पेन, टू बाय अ पेन। समझ में आ गया? हाँ। अच्छा, मोहन तैरना जानता है, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो लिखा है मोहन तैरना जानता है, ये इसको ऐसा समझ लेते हैं और इस तरह से बना देते हैं, मोहन नोज टू स्विम। लेकिन बच्चों ये गलत है ना। यदि आप ऐसा बनाते हैं, मोहन नोज टू स्विम, यदि आप ऐसा बनाते हैं तो आप बिल्कुल गलत करते हैं। ऐसा नहीं बनेगा, ये गलत है, ठीक है। बनेगा कैसे, ऐसा बनेगा, मोहन नोज हाउ टू स्विम। अब आप कहोगे सर हाउ क्यों आया, देखो जब भी ऐसा हो, जब भी आपका मैनर की बात हो, तरीका का बात हो, मेथड की बात हो, तो हमेशा हाउ के साथ लगाते हैं। वह तैरना जानता है मतलब तैरने के तरीके को जानता है। मैं पढ़ाना जानता हूं, आई नो हाउ टू टीच, आई नो टू टीच नहीं। वह खाना पकाना जानता है, ही नोज हाउ टू कुक फूड, है ना। ऐसे बनाते हैं बच्चों। आगे, वह जानता है तुम क्या सोचते हो, वह जानता है तुम क्या सोचते हो। दो तरह का सेंटेंस। अब बोलोगे सर ये भी हमने सीखा है, ये भी हमने सीखा है, वह जानता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तुम क्या सोचते हो, WH वर्ड है सर। तो हम ऐसे बना देंगे सर, ऐसे बनेगा ना, ही नोज व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। आपको लग रहा होगा कि हम ऐसा बना करके और सही कर लेंगे सेंटेंस को, बट ये सेंटेंस रॉन्ग है, बट ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब क्या प्रॉब्लम है, देखो बच्चों इसको पढ़ के देखो पहले। क्या आपको लगता है कि ये सेंटेंस आपसे क्वेश्चन पूछने की बात कर रहा है? क्या ये WH वर्ड के रूप में है? देखो, वह जानता है तुम क्या सोचते हो, मतलब ये तो बता रहा है, पूछ नहीं रहा। तो ऐसा हो जाएगा, ही नोज, फिर जो WH पार्ट है उसे यहां लिख दो, इसके बाद इसको ढक दो, हो जाएगा तुम सोचते हो, मतलब व्हाट यू थिंक। क्या होगा, व्हाट यू थिंक, ये सही है। और इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप होगा, क्योंकि कोई ये स्टेटमेंट है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है। ये बच्चों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। ये है क्या, तो यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां यूज करते हैं हम बेसिकली। देखो, यदि हमारा हैबिट शो किया जा रहा है, यदि हम अपने आदत को शो कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करने वाले हैं। अब देखो, हैबिट जो होता है, हैबिट ये हम कैसे डिटेल में करेंगे, देखिएगा। हैबिट जो होता है, जैसे कि कैसा हैबिट है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके बाद मैं रोज सुबह ब्रश करता हूं, आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग, है ना। फिर मैं एक्सरसाइज करता हूं, आई टेक एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग। अब ये सारे बच्चों, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे हैबिट्स हैं जिसे हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। सो दीज आर हैबिचुअल सेंटेंसेस, और ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, यूनिवर्सल ट्रूथ, वैसा सेंटेंस जो कि सार्वत्रिक सच्चाई की तरफ इशारा करता हो, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है ना। ये सारा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, उबलता है। ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडिकेटर्स, अब ऐसा कुछ वर्ड्स होते हैं बच्चों जो जिसके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, जैसे कि ऑलवेज, जैसे कि एवरीडे, है ना। ऐसा सेंटेंस, जैसे कि उज्ज्वली, ऐसा सेंटेंस जो है वो हम लोग एक्चुअली में क्या करते हैं, ये प्रेजेंट इंडिकेटर्स को दिखाता है, इसीलिए ऐसा जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सॉल्व किया जाता है। प्रेजेंट कस्टम्स, कुछ ऐसे कस्टम्स, रीति रिवाज, परंपरा, ये सारे जो होते हैं उसे भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे कि हिंदूज गो टू टेम्पल टू प्रे, है ना, मतलब हिंदू जो होते हैं वो टेम्पल जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। मुस्लिम्स गो टू मॉस्क्यू टू प्रे। इस तरीके से जितने भी सेंटेंस होते हैं जो कि आपके कस्टम्स की तरफ इशारा कर रहा है, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। लास्ट है फिक्स इवेंट इन फ्यूचर, ये बहुत खतरनाक है। देखो, ये जो होता है ऐसा कोई सेंटेंस जो कि फ्यूचर में एकदम फिक्स टर्म पे निर्धारित है पहले से,
तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे तो लिखेंगे द पीएम कम्स, विल कम नहीं, द पीएम कम्स टुमारो। नहीं समझ में आया? इस तरीके से जो इवेंट फ्यूचर के लिए बिल्कुल फिक्स है, ऐसे सेंटेंसेस को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं। तो यहां का एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? द पीएम विल कम नहीं, कम्स टुमारो। ठीक है, मतलब कल प्रधानमंत्री आएंगे, क्योंकि कल का रूटीन एकदम फिक्स है तो वो आएंगे ही आएंगे। ऐसे सेंटेंसेस को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। चलो अब इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आप, फिर हमारा ये कंप्लीट होता है। सी हेल्प द पुअर, बताओ बताओ कहां गड़बड़ है, बताओ आप क्या इसमें एरर फाइंड आउट कर सकते हो? बताओ कौन सा पार्ट में एरर है। देखो यहाँ पे है फाइंड आउट एरर्स, RS फाइंड आउट एरर्स। देखो सी के साथ क्या है, ये सी क्या है आपका, तो सी जो है सो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5 लगाते हैं तो यहाँ पर S होना चाहिए। शी हेल्प्स द पुअर, वह गरीबों की मदद करती है। रोहन डज नॉट कॉल्स मी, बताओ क्या गड़बड़ है? देख के क्या आपको समझ में आ रहा है? कुछ एरर फाइंड आउट कर पा रहे हो? देखो जब भी डू डज लगता है तो हमेशा आपने सिखाया है, मैंने आपको सिखाया कि V1 लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो V5 लगा है सर, तो ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था कॉल मी, ऐसा है। रोहन डज नॉट कॉल मी, ऐसा होगा। आई टेल्स अ लाई, अब इसमें क्या गड़बड़ है? देखो क्या हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर से है क्या? नहीं सर, ये तो फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब इसके साथ V5 लग ही नहीं सकता। इसके साथ क्या लगाना चाहिए? टेल लगाना चाहिए। आई टेल अ लाई, मैं झूठ बोलता हूं, ऐसा। योर फ्रेंड डज नॉट सेलिब्रेट अ पार्टी, कहता है तुम्हारा दोस्त जो है वो पार्टी नहीं मनाता है, नहीं मतलब पार्टी नहीं करता है, ऐसा कुछ। तो योर फ्रेंड डज नॉट सेलिब्रेट अ पार्टी, गड़बड़ कहां है बताओ? एरर, एरर ढूंढो। सबसे पहले देखो योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन तुम्हारे दोस्त की बात की जा रही है और एक ही दोस्त के बारे में बात की जा रही है, फ्रेंड्स नहीं है, इसका मतलब सिंगुलर है। सिंगुलर है तो डज भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर V1 भी बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट भी सही है। ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया? क्या आपने कहीं एरर ढूंढ लिया क्या? नहीं, कोई एरर नहीं है इसमें। आगे डू ही प्रेज टू गॉड, इसमें क्या गड़बड़ है बच्चों? अब देखो, अब समझो, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो डज लगाना चाहिए, है ना? तो हो जाएगा डज ही। क्या होगा? डज ही। अब जब भी हम डज का इस्तेमाल कर देते हैं तो क्या हम V5 का यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। इसका मतलब यहां हो जाने वाला है प्रे टू गॉड, है ना? डज ही प्रे टू गॉड। इस तरीके से आपने बहुत अच्छे से इसके एरर्स को भी आपने फाइंड आउट करना सीखा। आप ऐसे कई सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में भी और ट्राई कर सकते हैं। चलो तो यहां पर बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। यदि आपने इंट्रोडक्शन के पार्ट को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुकुल साथी को अभी सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे, सीखते रहे और जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।